महाराष्ट्र में एनडीए की प्रचंड जीत में देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका रही। सियासी पंडितों का मानना है कि बीजेपी को जोरदार जीत दिलाने में देवेंद्र फडणवीस ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया। बीजेपी ने अकेले दम पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 132 सीटों पर जीत हासिल की है। 2014 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहने वाले फडणवीस को एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बनना पड़ा था। पार्षद से अपने सियासी करियर की शुरुआत करने वाले फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हो गए हैं। नागपुर नगर निगम के एक पार्षद से लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज के समय में फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मोदी शाह की जोड़ी के वो भरोसेमंद माने जाते हैं। 2014 में देवेंद्र फडणवीस का सियासी उत्थान उस समय शुरू हुआ जब बीजेपी में मोदी शाह का कद सबसे बड़ा हो गया था। उसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। मोदी ने एक चुनावी रैली के दौरान फडणवीस को नागपुर का देश को उपहार कहा और इस तरह से फडणवीस में अपने विश्वास को जाहिर किया था। हालांकि मोदी ने 2014 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार किया था, लेकिन चुनाव में पार्टी की अभूतपूर्व जीत का कुछ श्रेय प्रदेश भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष फडणवीस को भी दिया जाता था। देवेंद्र फडणवीस जनसंघ और बाद में भाजपा के नेता रहे स्वर्गीय गंगाधर फडणवीस के पुत्र हैं। गंगाधर फडणवीस को भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने युवा अवस्था में ही राजनीति में कदम रख दिया था जब वे 1989 में संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। बचपन से ही आरएसएस की शाखाओं में सियासत की बारीकियां सीखने के बाद 1989 में ही फडणवीस ने बीजेपी युवा मोर्चा में वार्ड संयोजक के पद से अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। 1992 में महज 22 साल की उम्र में पार्षद बनने वाले देवेंद्र फडणवीस 1997 में महज 27 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर बन गए। भारत के इतिहास में वह दूसरे सबसे कम उम्र के मेयर बने थे। नागपुर का मेयर बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगठन से लेकर विधानसभा तक उन्होंने अपना कद बढ़ाया। 1999 में नागपुर से पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे देवेंद्र फडणवीस लगातार इसी सीट से विधायक बन रहे हैं। विधायक बनने से पहले उन्होंने संगठन में कई अहम पदों पर काम किया। 1992 में फडणवीस को बीजेपी युवा मोर्चा का नागपुर अध्यक्ष बनाया गया तो जल्द ही उन्हें प्रदेश टीम में भी जगह मिल गई। 1994 में उन्हें युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं विधायक बनने के बाद 2001 में फडणवीस को बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 2010 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की मेन टीम में एंट्री मिल गई और महाराष्ट्र बीजेपी के महासचिव बनाए गए। 2013 में उन्हें महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 2024 के विधानसभा चुनाव में आपको बता दें उन्होंने 39,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस बेदाग छवि के राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के कई नेताओं के विपरीत फडणवीस भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग रहे हैं। महाराष्ट्र के सबसे मुखर नेताओं में से एक फडणवीस को कथित सिंचाई घोटाले को लेकर राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस एनसीपी सरकार को घेरने का भी श्रेय दिया जाता है। फडणवीस को 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद झटका लगा था जब तत्कालीन संयुक्त शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चुनाव से पहले ही गठबंधन छोड़ दिया था। जून 2022 में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के भीतर विद्रोह के बाद फडणवीस को भाजपा अगुवाई द्वारा शिंदे के अधीन डिप्टी सीएम के तौर पर सरकार में लौटने का निर्देश दिया गया था। हालांकि शुरू में अनिच्छुक फडणवीस ने बाद में पार्टी नेतृत्व के प्रति अपने निष्ठा का संकेत देते हुए उस पद को स्वीकार कर लिया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद भी उन्होंने भाजपा और शिंदे गुट के बीच सीट बंटवारे की व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।